नमस्ते। आज मैं ये वीडियो हिंदी में कर रही हूँ। जिसको जिसको हिंदी समझ में ना आए उसके लिए पहले से ही मैं सॉरी बोल रही हूँ। आज मुझे जिसके लिए बोलना है, पता नहीं कौन कौन जानते हैं, पर उनको तो सभी को ही जानते हैं। जो पहले उनका इंस्टाग्राम, मैं उनको जानती हूँ म्यूजिकली से। म्यूजिकली जो बाद में टिकटॉक हुआ, उस टाइम से मैं उनको जानती हूँ, दोनों को। तो मैं उनको भाईजान और भाभी करके ही बोलती हूँ और बहुत अच्छे हैं भाईजान। पता नहीं मेरा हिंदी प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा, पर उनको उतना बांग्ला समझ में नहीं आता, इसीलिए मुझे हिंदी में ही बोलना पड़ रहा है। तो HR किचन जो था इंस्टाग्राम में, उनका तो अभी फिलहाल नाम चेंज हो गया, रिजवाना किचन। और हाजी भाईजान का तो ऐसे हाजी भाईजानी चैनल का नाम है। तो भाई आज थोड़ा सा मैं बोलने वाली हूँ। पता नहीं, मैं बहुत छोटा मेरा चैनल है, पर मुझे अंदर से मुझे बहुत ख़राब लग रहा है। जिस दिन से मुझे ये सब पता चला, उस दिन से मुझे बहुत ख़राब लग रहा है। इस बारे में आपसे मेरा बात भी हुआ है मैसेंजर में। तो इसीलिए मैं आज इसलिए बोलने आई हूँ कि आपका एक ही गलती है। आपने जो गलती किया है, जो बार बार रिजवाना दिखा रही है, बार बार एक ही वीडियो चालू करके दिखा रही है। जब भी आप कुछ बोलो तो वो एक ही वीडियो दिखाती है मार का, जो आप मारपीट कर रहे हो, जो आप मार रहे हो, हाथ उठाए हो। बस आपका वो एक ही गलती है कि आपने उसके ऊपर हाथ उठाया। बाकी मुझे अभी तक नहीं लगता है कि आपने और कुछ गलती किया है। इसके अलावा ये जो आपने उसके ऊपर हाथ उठाया, ये सिर्फ इस्लाम धर्म में ही मारपीट करना गलत बात है, नहीं, ये सब धर्म में ही है। मारना नहीं चाहिए। पर मुझे पता है कि एक इंसान कितने देर तक अपना पेशेंस लेवल को कंट्रोल कर सकता है। और जबकि वो मतलब ये बात भी सही है कि आप खाना खा रहे थे। मुझे भी ये पता है कि जब इंसान मतलब बाहर से काम करके वो आते हैं, उनको जब खाना देते हैं तो उनका पेशेंस लेवल कैसे कैसे रहता है, कौन कौन आदमी से वो मिल के आया है, क्या झूठ झमेला में बाहर वो मिल के आए हैं। तो उस टाइम इंसान को थोड़ा सा शांति का खाना चाहिए। मतलब होता है ना, एकदम माइंड एकदम फ्रेश रख के खाना चाहिए। और उस टाइम अगर कोई बीबी ऐसे ही कुछ बोल दे कि ताकि उसका जो पेशेंस लेवल है वो कंट्रोल खो जाए, तो वो बहुत गलत है। क्योंकि एक इंसान कितना देर तक कंट्रोल रखेगा, मतलब ये सोचना पड़ेगा कि भाईजान उस टाइम कितना कंट्रोल, मतलब कितना डेंजरस उनको पोक किया गया था कि खाना खाते खाते में आपने उसके ऊपर हाथ उठाया। तो ये बात एकदम सही है, ये बात एकदम सही है कि आपका पेशेंस लेवल जो है ना वो टूट गया था उस टाइम। आपको इतना पोक किया गया था कि आपने खाना छोड़ के आपने उसके ऊपर हाथ उठाया। तो बात सही है कि रिजवाना जो है वो बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा बोलती है। ये तो सबको पता है, बहुत ज़्यादा बोलती है, बहुत घमंड है। पर एक बात है कि घमंड इंसान को ना ख़त्म कर देता है। लालच बोला जाता है हिंदी में, लालच बुरी बला है। तो लालच इतना खराब है कि इंसान को कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है, ये किसी को पता नहीं है, जो कि रिजवाना अभी कर रही है। और अभी मैं भाईजान का अभी जस्ट वीडियो देख के बैठी हूँ, तो मुझे पता है इसके बाद रिजवाना का एक वीडियो आएगा जिसमें फिर से भाईजान मारते हुए दिखाई दे सकता है। मतलब अभी हम लोग यही सोच सकते हैं कि जब भी भाईजान कोई वीडियो दे रहे हैं, तब भी रिजवाना कोई मारने वाला पीटने वाला वीडियो दे रहा है। तो ये सब करके आप, मतलब रिजवाना ये सब करके क्या तुम, मतलब अपने आप को क्या क्या दिखा रही हो? अगर तुम इतना इज्जतदार होती, इतना अच्छा होती, तो मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारा कोख से पैदा हुआ जो बेटिया है, जो कि 3-4 महीने का एजल थी और रिजा 2 साल होने वाला है, उन दोनों को तुमने घर से निकाल दिया। तो तुम कैसी माँ हो? एक जो अपने, मतलब अपना कोख से पैदा किया है, रिजा और एजल का तो तुम सौतेली नहीं हो। हाँ, फिर भी तुम उन दोनों को, दूध पीती हुई बच्ची दोनों को तुमने घर से बाहर निकाल दिया। तो इसी में समझ में आता है कि जो माँ नहीं बन पाया, जो ठीक से माँ का फर्ज नहीं कर पाया, निभा पाया, तो वो बीवी का फर्ज क्या निभाएगा? मतलब ये भाईजान ने जो उनके रिजवाना ने जो वीडियो डाला था इंस्टाग्राम में, जो स्टोरी में डाला था कि वीडियो में भी डाला था कि अपना माँ बाप के सामने भी भाईजान मार रहे हैं। तो सोचो कितना कितना पोक किया होगा, कितना डेंजरस बात बोला होगा, तभी जाके उनको, मतलब उनका कंट्रोल खो गया कि उनके माँ बाप के सामने भी रिजवाना के ऊपर हाथ उठा दिया भाईजान। तो कितना डेंजरस बात बोला होगा, कुछ तो ऐसा बात होगा, कुछ बड़ा बात होगा, तभी तो भाईजान ये भी नहीं सोच पाया कि उसका माँ बाप सामने बैठा हुआ है ना। तो हर टाइम मर्द जाति खराब है, हर टाइम औरत ही बेचारी है, औरत ही अच्छा है, औरत का है कोई दोष नहीं है, वुमेन कार्ड जो खेलना है, हर समय मर्द गंदा है, मर्द खराब है, मर्द हरामी है, मर्द ये है, मर्द अत्याचार करता है, ऐसा नहीं होता है। मर्द जालिम है, ऐसा नहीं होता है। कुछ कुछ ऐसा चीज होता है, कुछ कुछ ऐसा क्या, बहुत सारा है, मेरे आंख के सामने भी होता है अगल बगल में, कि मतलब वुमेन कार्ड जो है ना वो औरत खेलना कभी छोड़ता नहीं है। अगर तुमको मारपीट का वीडियो देना ही है तो ये इंस्टॉलमेंट में क्यों दे रहे हो? इंस्टॉलमेंट में क्यों दे रहे हो? तुमको देना है पूरा दे दो।
पूरा दे दो, क्योंकि तुमने उसको वुमेन कार्ड की जैसा उसको रखा है कि जब जब भाईजान कोई वीडियो देगा तब तब तुम वो मारपीट वाला क्लिप दिखाओगे। तो सब कोई बोल रहा है कि तुम्हारा बेडरूम में जो कैमरा है रिजवाना, उसमें साउंड भी आता है, ऑडियो भी आता है, सिर्फ वीडियो नहीं ऑडियो भी आता है। तो ऑडियो के साथ तुमने क्यों नहीं वो क्लिप दिया? ऑडियो के साथ देना चाहिए, पर नहीं दिया तुमने। इसी से समझ में आता है कि कौन गलत है और कौन सही है, कौन सही है और कौन गलत है, इसी से समझ में आता है। और बार बार तुम बोलते हो, तुमको बहुत घमंड है, ये तो बात है, ये सबको पता है कि रिजवाना तुम्हें बहुत ज्यादा घमंड है, बहुत ज्यादा घमंड है। और तुम्हारा तबीयत खराब है, सर में लगा है, चलो मान रहे हैं सर में लगा है, तबीयत खराब है, तो भाई तुम जब उस तबीयत खराब को लेके रात भर तुम रेस्टोरेंट में रह रही हो, रात भर तुम उरुच पार्लर में रह रही हो, रात भर तुम रात के 12 बजे 2 बजे तुम बीच के सामने रील्स बना रही हो, तब तुमको तबीयत खराब नहीं होता है। जब दुगो बच्चा जो कि दूध पीती हुई बच्चा है, उन लोगों को पालने में, उन लोगों को देखने में ही तुम्हारा तबीयत ज्यादा खराब होता है, तो फिर पैदा क्यों किया? तुमको नहीं करना चाहिए ना पैदा। जब तुमको पता है कि हारून भाई जो है वो कम कमाते हैं, तो तुमने शादी क्यों किया? वो तो शादी से पहले ही बोल चुके थे कि उनका इतना कमाई है, इतना वो कमाते हैं, इतना वो कर सकते हैं, तो तुमने शादी क्यों किया? उस टाइम तुमको तो चल जाना चाहिए, उस टाइम तुमको ये शादी के लिए इनकार कर देना चाहिए कि नहीं, मैं तो करोड़पति हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो ये वो हूं, मेरे पास ये है। मैं तुमसे सड़क छाप, गुंडे, मवाली, मालवानी ये सब बोलते हो तुम, तो वही मालवानी छाप वाले लड़के से तुमने शादी क्यों किया? तुमको शादी नहीं करना चाहिए था। तुम शादी कर लिए, उसके बाद बच्चा भी पैदा कर लिया, उसके बाद तुम वो बच्चे को घर से निकाल भी देती हो, उसके बाद वही पति को तुम बोल रहे हो कि वो गुंडा है, मवाली है, मालवानी का है, सड़क छाप है। ये क्या है? और सड़क छाप तो वो है, चलो लड़का जात कुछ ना कुछ मुझसे गाली बकी देता है, पर तुम कहाँ का, मतलब कौन सा कमी है तुम में? तुम तो इतना गंदा, तुम्हारा जो लफ्ज है ना, लफ्ज जो तुम बात करते हो, इतना सड़क छाप लफ्ज है तुम्हारा, जो कि मतलब मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। 5 साल से तो मैं ही देख रही हूँ, 2019 से मैं ही देख रही हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आया कि तुम्हारा जो ये लफ्ज है, ये कहाँ से तुमने सीखा? भाईजान मवाली है, भाईजान मालवानी से है, भाईजान रोड छाप है, तो तुम कहाँ से सीखे हो? ये जो रोड छाप वाला, सड़क छाप वाला तुम बोलते हो भाषा, ये तुमने कहाँ से सीखा है? ये मुझे जानना है। किसी आदमी को इतना मत गिराओ, इतना मत तंग करो, इतना मत पोक करो कि तुम्हारे जो ये हाथ उठाए थे ना, इसी वजह से तुमने उसको इतना पोक किया होगा, इतना कुछ बड़ा बड़ा बोली, तुम ऐसे ही बोलते हो, ऐसे ही बड़ा बड़ा बोली बोलते हो, तो ऐसा कुछ तुमने जरूर बोला होगा, तभी हारून भाई ने हाथ उठाया। चलो मान रहे हैं कि हारून भाई गलत किया, सिर्फ एक गलती कि उसने आपके ऊपर हाथ उठाया, उन्होंने आपके ऊपर हाथ उठाया, इसके सिवाय भाईजान का और कोई गलती नहीं है। क्योंकि हम लोग ऑडियंस है, हम लोग व्यूअर्स है, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, अभी यूट्यूब में हाल ही में आप लोग आए हैं, तो हम लोग तो आपको 5 साल से दोनों को देख रहे हैं, तो उसी में ना मुझे समझ में आ जाता है। और सबसे बड़ा बात, मैं आज ये वीडियो इसलिए करने वाली हूँ, सबसे बड़ा बात, जब रिजा आपका पेट में थी तो ऑर्चिड वाले फ्लैट में, मुझे याद है, भाई को याद होगा, हारून भाई को याद होगा, मैं आपके साथ इसमें आई थी, लाइव में आई थी, जो डो लाइव होता है उसमें मैं आई थी। पर आपका जो बोलने का तरीका है ना, भाईजान इतना सुंदर से बात करते हैं, किसी को बहन के सिवाय कुछ बोलते नहीं है, पर आपका जो एटीट्यूड था ना, उसी दिन मुझे समझ में आ गया कि आप बहुत अहंकारी है, आप बहुत एटीट्यूड आप में है, आपको घमंड है, आप बहुत घमंडी हो, आप बहुत घमंडी हो। क्योंकि जब मैं लाइव में आई थी, हारून भाई मुझसे बात कर रहे थे, अच्छा से बातचीत कर रहे थे, कहाँ रहते हैं क्या नहीं, पर आप एक बात भी नहीं किया आपने। आपको जो मैं बोल रही थी कि नहीं आप अच्छे से रहो, ऐसे मत खाओ, ये मत पियो, टाइम से सोना पीना, रिजा पेट में थी उस टाइम, आपने मेरा एक बात भी ठीक से जवाब नहीं दिया था। उसी दिन मुझे समझ में आ गया था कि आप कितना घमंडी हो, और आप हो। ये पूरा इंस्टाग्राम, पूरा यूट्यूब, जो आपका 52,000 जो सब्सक्राइबर है ना, उनको भी पता है कि आप कितना घमंडी हो। आपका पति के ऊपर आपको घमंड करना चाहिए। ये जो पैसा आपने कमाया है ना, ये जो आपका एक्स हस्बैंड दिया है 25 करोड़, मुझे उसमें नहीं बोलना है, पर 25 करोड़ लेके आप कब्र में नहीं जाओगे। आप जो जाओगे लेके ना, वो होगा इज्जत, वो होगा रिस्पेक्ट, वो होगा प्यार। आप जब कब्र में जाओगे तो आप ये सब लेके जाओगे, वो जो 100 तोला सोना, 25 करोड़, ये सब लेके नहीं जाओगे, इज्जत ये सब लेके जाओगे। कि जब आप कब्र में चल जाओगे तो आपके पीठ पीछे यही बोला जाएगा कि नहीं, रिजवाना जो है वो बहुत अच्छी थी, दिल की अच्छी थी, प्यार से बात करती थी। घमंड ऊपर वाले को पसंद नहीं है, अल्लाह भगवान सब एक है, घमंड ऊपर वाले को पसंद नहीं है। और आप में ना कूट कूट के घमंड भरा है, जो कि भाईजान में कभी नहीं था। आप एक झटके में एजल और रिजा को घर से निकालने में 1 सेकंड के लिए आपने नहीं सोचा, पर आज 5 साल में, मैं 5 साल से देख रही हूं, कभी नहीं लगा कि अब्बास और इंसिया भाईजान के नहीं है। एक जरा नहीं लगा कि अब्बास और इंसिया भाईजान के अपने बच्चे नहीं है।
एक सेकंड के लिए किसी को लगा? अगर कोई ये वीडियो देखेगा तो प्लीज कमेंट करना, किसी को नहीं लगेगा कि ये अब्बास और इंसिया भाईजान के अपना बच्चा नहीं था? इतना प्यार दिया है भाईजान ने। पर आप, जब आपके घर में जन्नत भी आई थी, सॉरी भाईजान मैं जन्नत का नाम ले रही हूं, जब जन्नत भी आपके पास रह रही थी, तब आपको देख के आपका जो एटीट्यूड है कभी कदर बात करने का, इंसिया का, आपका कभी कभी समझ में आता था, कभी कभी समझ में आता था। आपने जन्नत को अपनाया नहीं, वो दिख जाता था, व्यूअर्स को भी दिख जाता था। इसीलिए व्यूअर्स बार बार पूछते हैं जन्नत कौन है, जन्नत कहाँ है, जन्नत कौन है, जन्नत कहाँ है। पर आपने मुनांजा को वो जगह दिया है, आपने मुनांजा को वो जगह दिया है। आपने मुनांजा को अपना बेटी के जैसा पाल पोस के बड़ा किया है, उसको अभी भी आप वैसे ही रखते हो अपना बेटी के जैसा, पर जन्नत को कभी नहीं। पर भाईजान को देखो, भाईजान ने अब्बास और इंसिया को छोटा से अपना लिया है। कभी कोई बोल नहीं सकता है कि अब्बास को और इंसिया को भाईजान ने कभी अपना बच्चा जैसा नहीं समझा है। सौतेला बाप का प्यार दिया है, कोई नहीं बोल पाएगा, कोई नहीं, एक आदमी नहीं बोल पाएगा। तो खराब कौन है? इंसानियत किस में है, आप में या भाईजान में? बहुत कुछ बोलना चाहती हूं, पर मुझे पता है कि मेरा वीडियो कोई देखेगा नहीं, पर मुझे ये बोलना था भाईजान को। मैं इसमें भाईजान को मेंशन करूंगी, मुझे बोलना था भाईजान को। मैं भाईजान को बोली भी थी मैसेंजर में कि भाईजान आप कुछ बोलो। जो लोग आपके मुंह के सामने कुछ बोलने वाले नहीं थे, मतलब कुछ बोलने का उसका हिम्मत नहीं होता था, वो आके आपको जाहिल, जालिम, तो ये तो वो बोल के, फलाना ढिमका बोल के जाता है। पर आप एक लफ्ज नहीं बोल रहे हो। ये हम बोले थे भैया को, भाईजान को मैंने बोला था मैसेंजर में। पर भाईजान एक ही बात बोलते कि बहन आपने समझ किया, बस आप समझ रहे हो मुझे, बस यही होता है इंसानियत। तुम हर चीज में गलत हो। अरे तुम जब अपना कोख से पैदा किया हुआ अपना बच्ची दोनों का नहीं हो सकी, तो तुम पति का क्या होगे? और सही बात है, एक हस्बैंड तुम्हारा, कुछ तो गलती तुमने किया था ना। तुम खुद बोलते हो ना रिजवाना कि छोटा सा गलती के लिए मैंने उनको छोड़ा था। तो छोटा सा गलती के लिए अगर तुम उनको छोड़ सकते हो तो भाईजान को क्यों नहीं? भाईजान तो कुछ ऐसा गलती किया ही नहीं है। हाँ, हाथ उठाया, कोई भी उठाएगा। अगर मैं ऐसा करूं तो मेरा पति भी उठाएगा, और अगर मेरा पति ऐसा करे तो शायद मैं भी उठाऊंगी। पत्नी तो बहुत कम उठाता है हाथ, क्योंकि मर्द का जो दिमाग होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। बाहर काम, घर का काम, बाहर का काम, बाहर का टेंशन, घर का टेंशन, कमाने का टेंशन, सब चीज का, फैमिली का टेंशन। तो अगर वो चीज मेरा पति भी करे तब भी मैं चिल्लाऊंगी, झगड़ा करूंगी, हो सकता है हाथ भी उठा दूं, और अगर मैं करूं तो मेरे ऊपर भी हाथ उठ सकता है। तो भाईजान ने किस लिए हाथ उठाया, वो ये जितना भी व्यूअर्स है, इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब का सब्सक्राइबर हो, सबको समझ में आ गया है। बार बार ये मारने पीटने का वीडियो इंस्टॉलमेंट में तुम जो डाल रही हो ना, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये जो तुमने वुमेन कार्ड का जो खेल रहे हो ना, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तुम्हारा जो सच्चाई है ना वो आ चुका है, वो आ चुका है। तुम्हारा जो घमंड है ना, ऊपर वाला देख रहा है, अल्लाह तुम्हारा घमंड तोड़ देगा। मत करो ये सब। अगर तुमको नहीं रहना है तो अच्छा से इसको सॉल्यूशन निकाल के अलग हो जाओ। पर इसको टान खींच के, बड़ा करके, उसको बदनाम करके, उनको 10 गो बात सुना के, उनका मारने पीटने का वीडियो जो है उनको एक इंस्टॉलमेंट में दिखा के कुछ नहीं कर सकते हो। लास्ट में इज्जत तुम्हारा जाएगा, इज्जत तुम्हारा जाएगा। सबको समझ में आ रहा है कि भाईजान ने किस लिए तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया, सबको समझ में आ गया। और तुम जो बोलते हो ना कि भाईजान लुच्चा है, भाईजान कमाता नहीं है, तो तुमने तो ये सब जानबूझ के फिर शादी किया, तो फिर क्यों? अब क्यों? तुमको तो पता था कि तुम्हारा पति कमाता नहीं है, तो अब क्यों? अब ये सब झगड़ा करके, ये सब बोल के, ये सब आलू बटाटा ये सब खरीद के दिया, अब बोल के क्या फायदा? उनका जो हैसियत था उसने तो बोल के शादी किया था, आलू बटाटा। और सबसे बड़ा बात कि झूठ, इतना बोलते हो तुम झूठ, मतलब अपना उम्र तक तुमने छुपा के रखा है। हर चीज बड़ा करके, लंबा करके बोलते हो, उम्र क्यों छोटा करके रखा है? 40 साल के होके तुम अपने आप को छोटा बच्चा समझ के, मतलब एकदम भाईजान के सामने एकदम छोटा बन के रहते हो। इससे क्या होगा? हाँ, शादी हो गया, 4 गो बच्चा पैदा हो गया, इसके बाद भी छोटा बन के क्या होगा? कहीं और ये सब करने के लिए, यही जो भाईजान ने बोल रहा है वही सब करने के लिए गलत कर रहे हो तुम अपना इज्जत भी खो रहे हो, और तुम्हारा मतलब ऊपर वाले ने तुमको भी तीन बेटी दिया है। तुम सोचो कि तुमने जो कर रहे हो ना, ये तुम्हारा बेटी के ऊपर ये चीज का असर पड़ेगा। आज इंसिया अच्छा खासा मतलब बड़ी हो रही है, उनको क्या क्या सुनने मिलेगा तुम्हारे लिए, रिजवाना तुम्हारे लिए उसको क्या क्या सुनने पड़ेगा। ऐजल और रिजा तो फिर भी अभी बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, पर कितना कुछ सुनना पड़ेगा इंसिया को तुम्हारे वजह से उसको सुनना पड़ेगा कि तुम्हारा माँ ने ऐसा किया, तुम्हारा माँ ने ऐसा किया। गलत कर रहे हो तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। बस भाईजान, आपको मैं एक ही बात बताऊंगी, मैंने आपको दिल से भाईजान माना है, और आपका ऐसा कोई वीडियो नहीं है कि मैं नहीं देखती हूँ, ऐसा कोई लाइव नहीं है मैं नहीं देखती हूँ। हाँ, भली मैं कमेंट उतना नहीं करती हूँ, और करती भी हूँ, और कभी कभी कर भी देती हूँ। पर बहुत ख़राब लगा जिस दिन ये सब सामने आया, बहुत बुरा लगा, और इस बारे में बातचीत भी हुआ है आपके साथ मेरा, तो मुझे बहुत बुरा लगा था। इसीलिए बस ये वीडियो आपके लिए है भाईजान, कि आपने सिर्फ एक ही गलती किया है, उसके ऊपर हाथ उठा के। पर वो जो सिचुएशन था
आप किस लिए उसके ऊपर हाथ उठाया, आपने किस वजह से उसके ऊपर हाथ उठाया। ये जो सिचुएशन था, ये सिर्फ वही मर्द समझ सकता है जिसको ये धोखा मिला होगा, जिसको आपके जैसा तकलीफ मिला होगा, वही सिर्फ समझ सकता है और कोई समझेगा नहीं। तो एक ही बात बोलूंगी भाईजान, इस चीज को मतलब उनका कोई इज्जत नहीं है, ये मुझे समझ में आ गया, पर आपका इज्जत है ना, आप मत करो, आप मत करो इस चीज को। आप एक ही काम करो, आप अच्छा से डिवोर्स लेके सेपरेशन हो जाओ, मत करो उसके साथ। मतलब होता है ना, एक बात बोला जाता है, हाथी चले बाजार और कुत्ते भोंके हजार। तो आप हाथी हो, आप आराम से बिंदास होके चलो, कुत्ते को भोंकने दो। जो बोलता है ना कि सूंघते सूंघते आ गया, वो खुद कुत्ता होगा। और कुत्ता बोला है आपको, कुत्ता के जैसा वफादार दुनिया में कोई जानवर नहीं है, कुत्ता के जैसा वफादार जानवर दुनिया में है ही नहीं। तो आपको तो इतना अच्छा बोला है, आप उसका इज्जत बोल के कुछ है नहीं, पर आप अपना इज्जत को संभाल के रखो, आप मत करो उसके जैसा। प्लीज़, ये मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप मत करो। आप शांति से डिवोर्स ले लो, उनको छोड़ दो उनके हाल पे। आप अपना बच्चा को जैसे भी वो कोर्ट के हिसाब से होगा तो आपको भी देखने मिलेगा, बस उतना ही। आप मत रखो उसके साथ कोई भी ताल्लुकात, क्योंकि जब तक हम सोचे थे कि कुछ ठीक हो सकता है, पर अब मुझे लगता है कि नहीं, अब ठीक नहीं हो सकता है, अब नहीं हो सकता है ठीक। इसलिए मैं ये बोलने वाली हूँ कि मत ऐसा इज्जत उछाल के कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आप भी मत करो, उसको करने दो जो करना है, आप मत करो प्लीज़। अच्छे से रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।